नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक अपडेट आपको दे दें कि जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है एसओजी की तरफ से। और इस आतंकी के कब्जे से एक पिस्टल जो है वो बरामद हुई है, जो कि एक लोडेड पिस्टल थी। और फिलहाल इससे जो है वो पूछताछ अभी जारी है। और अब तक जो मामला सामने आया है उसमें इसके दो अन्य साथी भी हैं जिन्होंने इसे अलग अलग जगह की रैकी करने के लिए जो है वो सपोर्ट किया है। और अभी उनकी जो तलाश है वो की जा रही है। तो इस समय ये एक बड़ा अपडेट है कि जम्मू से जो है वो टीआरएफ का आतंकी, टीआरएफ अगर कहें तो एक टेरर आउटफिट है द रेजिस्टेंस फ्रंट, और उसका ये आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। और इसका जो नेम है वो शेख सुनैन यूसुफ जो है वो इसने बताया है, उर्फ राजा। तो ये लिखता है शेख सुनैन यूसुफ उर्फ राजा उर्फ सुल्तान, और ये शोपिया का रहने वाला है। और ये यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए ही आया था, मतलब कि किसी हमले को अंजाम देने के लिए आया था। टारगेट जो था वो इसे यहाँ पर हैंडलर्स ने बताना था, लेकिन इसे हैंडलर्स के द्वारा कोई टारगेट दिया जाता उससे पहले ही इसकी इनपुट जो थी वो एजेंसीज को मिल चुकी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने स्पेशल नाका लगाए हुए थे, और इसी एक नाके में जो है रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूटी जो आती है उसके पीछे ये आतंकी बैठा हुआ था। लेकिन नाके की वजह से वो स्कूटी जो थी वो पीछे ही रुक गई, और ये शख्स जिसके पास एक बैग भी था ये वहां नाके से कोई 50 मीटर पीछे ही उतर जाता है, और फिर वहां से निकलने की जो है वो पैदल निकलने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि इनपुट पहले से था तो ऐसे में नाके पर खड़े हुए जो पुलिसकर्मी थे उन्हें ये संदेह हुआ कि कहीं ये वही शख्स तो नहीं है। तो ऐसे में फिर इस शख्स को जो है वो चेस किया गया, और चेस करने के बाद जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास से जो नीला बैग बरामद हुआ था उसमें से एक स्टार पिस्टल जो है वो निकलता है, और उसके साथ ही पिस्टल जो था वो भी लोडेड था। उसमें 7 कार्ट्रिजेस थे, यानी कि 7 गोलियां उसके अंदर लोडेड थी, और वो ये आतंकी लेकर चल रहा था। अब टास्क जो था वो इसे कन्वे होना था हैंडलर्स के द्वारा, और ये जो आतंकी था ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के कांटेक्ट में था। और पीओजेके के हैंडलर्स ने ही जिसका नाम अहमद खालिद उर्फ हमसा सामने आया है, इस हैंडलर ने इसे जम्मू में विजिट करने के लिए कहा था, जम्मू पहुंचने के लिए कहा था, और ये कश्मीर के हैंडलर्स के संपर्क में भी था। लेकिन टारगेट जो था वो इसे यहां पर ही दिया जाना था, जो कि शायद इसे अभी तक मिला नहीं था। लेकिन उससे पहले इसकी इनपुट जो थी वो जरूर हमारी एजेंसीज के पास आ गई थी, तारीफ करनी होगी एजेंसीज की। और इसे जो है वो नाके के जरिए जो है वो पकड़ा गया है। तो ये कश्मीर से जम्मू इसकी मूवमेंट थी, और एक टास्क को लेकर यानी कि स्पेसिफिक टारगेट को लेकर इसकी मूवमेंट थी। रैकी की बात करें तो इसने बहुत जगह पर रैकी की हुई है, और जिसमें डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट भी आती हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सी मेन प्लेसेस हैं जिनकी इसने रैकी की होगी। लेकिन ये किसी हमले को अंजाम दे पाता, किसी टारगेट को रिसीव कर पाता, उससे पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक पिस्टल 7 कार्ट्रिजेस के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई है, और इसके 2 अन्य साथी जो हैं उनको लेकर भी अभी जो छापेमारी है, जो हंट है वो जारी है। जाहिर सी बात है एक शख्स वही होगा जिसकी स्कूटी पर से ये उतरा, और स्कूटी पर से इसे ड्रॉप करने के बाद वो शख्स वहां से भाग निकला। तो एक शख्स वो है जो इसे स्कूटी पर वहां लाया था, और एक और अन्य शख्स है। ये 2 शख्स मिलकर इसे सपोर्ट कर रहे थे रैकी करने में, यानी कि लोकली ट्रैवल करने में। तो ये दोनों अभी फिलहाल पुलिस की पकड़ और गिरफ्त से बाहर है, लेकिन बहुत जल्द ये भी गिरफ्त में होंगे। और अभी इस आतंकी से जो है वो पूछताछ भी लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अशोकनगर सतवारी में जो है वो पोस्टर्स लगाए गए थे, और पोस्टर्स के जरिए आतंकियों ने जो है वो यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन उससे एक बात साफ हो चुकी थी कि यहाँ पर आतंकी या उनके समर्थक या उनके स्लीपर सेल्स
या हैंडलर्स मौजूद हैं। और ये जो आतंकी वहां से कश्मीर से जम्मू आया और यहाँ पर दो शख्स जो हैं वो इसे स्कूटी पर घुमा रहे हैं और इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस बात को ये आप कहें कि सत्यापित करता है कि आतंकियों के समर्थक जम्मू खित्ते में भी मौजूद हैं। ये ये बात यहाँ से जो है वो कंफर्म होती है कि इनके सपोर्टर्स यहाँ पर हैं जो कि इन्हें लोकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो इनकी ट्रैवलिंग में इन्हें असिस्ट करते हैं, जो रेकी करने में इन्हें मदद करते हैं। और फिर वही जो लोग हैं वो माहौल खराब करने के लिए जो है वो पोस्टर्स जैसे कांड भी यहाँ पर करने से परहेज नहीं करते हैं और सोशल मीडिया का खुलकर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि ये अपने जो हैंडलर्स थे, ये जिनके टच में है, उसके लिए ये भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था और इसके लिए मुख्यतः टेलीग्राम और सिग्नल ऐप का इस्तेमाल ये आतंकी करता था। यानी कि टेलीग्राम और सिग्नल ऐप के जरिए ये अपने हैंडलर्स जो कि पीओके में बैठे हैं और जो कि कश्मीर में भी बैठे हैं, ये उनसे बात करता था और टारगेट जो था वो शायद इसे इन सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए ही मिलता या फिर यहाँ पर किसी और स्लीपर सेल के जरिए या इनके जो एसोसिएट्स हैं उनके जरिए इसे टारगेट दिया जाता। लेकिन ये सब कहानी पूरी नहीं हो पाई और ये जो था ये गिरफ्तार हुआ और अभी इससे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और उम्मीद है कि जल्द खुलासे और होंगे और ये जो दो इसके सपोर्टर्स हैं ये भी सलाखों के पीछे होंगे। और इसी प्रकार का अगर कोई और आतंकी मंसूबा इस वक्त ये आउटफिट्स पका रही हैं तो उसे भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां ध्वस्त कर देंगी, क्योंकि हमारे पास लगातार इनपुट्स जो है वो पहुंच रहे हैं। स्पेशल नाकास जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर की और विशेषकर जम्मू संभाग की शांति में कोई भी जो है वो खलल न डाल सके। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि आतंकी जो है वो गिरफ्तार किया गया है जम्मू रेलवे स्टेशन के पास से और टीआरएफ का ये आतंकी है। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी एक्टिव ये आतंकी है, यानी कि ये फ्रिक्वेंटली जो भी एक्टिविटीज इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन की रहती हैं ये उसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी कि हमलों को भी इसने अंजाम दिया होगा और शायद इसे इस स्पेशल टास्क के लिए जो है वो उन्होंने चुना होगा और इसीलिए जम्मू भेजा होगा। बहरहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इससे लगातार पूछताछ जारी है। नमस्कार।